अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल फलक मक्की सूरत है और सूरतुल फलक और इसके साथ सूरतुन नास ये दोनों एक साथ नाजिल हुई। सूरतुल फलक का तर्जुमा ये है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप कह लीजिए, पढ़ लीजिए ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आऊज़ु मैं पनाह चाहता हूँ, बिरब्बिल फलक सुबह के रब की, मिन शर्रि मा खलक मखलूक़ात के शर से, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब और रात के शर से जबकि वो छा जाए, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द और गिरहों में फूंकने वालियों के शर से, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद और हसद करने वाले के शर से जबकि वो हसद करे। ये सूरह फलक और सूरह नास इसकी 11 आयतें हैं और ये एक साथ नाजिल हुई। इन आयतों को समझने से पहले, इनकी तफसीर समझने से पहले, इनका पस मंज़र जिसको शान नुज़ूल कहा जाता है तफसीर की इस्तिलाह में, उसको सुन लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसा बीमार से रहने लगे। आप अलैहिस्सलाम कुछ बोझ सा महसूस फरमाते थे और ये आप अलैहिस्सलाम की सूरत हाल करीब 6 महीने तक रही और आप अलैहिस्सलाम ख़ुद भी महसूस कर रहे थे कि मुझे कोई ऐसा बोझ महसूस होता है। बाज़ मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़वाज मुतहरात में किसी के घर से होके आते और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद में ये ख्याल करते कि मैं उनके घर नहीं गया हूँ, और बाज़ मरतबा नहीं गए होते और ये ख्याल करते कि मैं वहाँ से होके आया हूँ। तो इस तरह की सी कुछ कैफियत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तकरीबन 6 महीने के करीब रही। तो एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फ़रमाया कि मुझे जो मसला था, मेरी जो बीमारी या मुझे जो चीज़ महसूस हो रही थी वो चीज़ और उसका हल अल्लाह ताला ने मुझे बताया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि 2 फरिश्ते मेरे पास आए और वो दोनों एक दूसरे से हम कलाम हुए। उनका मुकालमा ये था, एक फ़रिश्ते ने पूछा कि इनको क्या हुआ है, दूसरे ने जवाब दिया कि इनको जादू किया गया है। पूछा कि जादू करने वाला कौन है, कहा कि लबीद बिन आसम है, उसने कराया है। और पूछा गया कि किस चीज़ में जादू किया गया है, तो सामने वाले ने जवाब दिया कि कंगे में बाल के ज़रिए, बालों में जो कि कंगे में बांध के इस तरह जादू किया गया है। और सामने वाले ने पूछा वो जादू जो किया गया कंगा है वो कहाँ रखा गया है, तो सामने वाले ने जवाब दिया कि वो फ़लाँ जगह कुएं के अंदर डाल दिया गया है। और ये मुकालमा हुआ और ये तशरीफ़ ले गए। इतने में जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए और जिब्राईल अमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दोनों सूरतें पहुँचाई और इसके अंदर उस जादू के तोड़ का इलाज बताया। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को से फरमाया कि फ़लाँ कुएं में चले जाएं और वहाँ से जाके एक कंगा होगा जिसके दंदानों में गिरहें बंदी होंगी, वो लेके आएँ। सहाबा फरमाते हैं कि जब हम वहाँ गए तो उस कुएं को हमने देखा कि उसका पानी ज़रद हो गया था, बहुत पुराना होने की वजह से या इसके असरात की वजह से ज़रद हो गया था। वहाँ से वो कंगा मिला, आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कंगे के दंदानों की एक एक गिरह खोली और एक एक आयत पढ़ते जाते। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ के पहली गिरह खोली, कुल आऊज़ु मिन शर्रि मा खलक पढ़कर दूसरी गिरह खोली, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब पढ़ के तीसरी गिरह खोली। इस तरह 11 गिरहें थी और ये 11 आयत पढ़ के वो 11 गिरहें खोली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैंने ये आयतें पढ़ ली और वो गिरहें मैंने खोल ली कंगे के दंदानों की,
तो मुझे ऐसा महसूस हो गया गोया कि मैं एक खोल के अंदर था और उस खोल से मैं बाहर आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ख़ुद को एक हल्का सा महसूस किया और उस खोल से मैंने ख़ुद को बाहर निकलता महसूस किया। तो ये इन सूरतों का पस मंज़र है इनके नाजिल होने का कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये एक मामला पेश आया, जादू की सी कैफियत पेश आई और फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान की इस सूरतें नाजिल फरमाई बतौर इलाज के, बतौर दुआ के। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरतें दुआ के एतबार से सबसे बेहतर दुआ हैं और तावीज़ के एतबार से सबसे बेहतर तावीज़ हैं। यानी इनसे बेहतर कोई दुआ नहीं और इनसे बेहतर कोई तावीज़ नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने ये दो सूरतें ऐसी अता फ़रमाई हैं कि मुझसे पहले किसी नबी को अल्लाह ताला ने अता नहीं फ़रमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये होता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों की हर नमाज के बाद तिलावत फरमाया करते, सुबह शाम तिलावत फरमाया करते। और आप अलैहिस्सलाम के मामूलात में से ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह और शाम 4 कुल की तिलावत फरमाया करते थे। तो गोया कि ये सूरतें एक मोमिन के लिए, एक ईमान वाले के लिए एक मज़बूत हिसार हैं, एक मज़बूत किला हैं, एक मज़बूत महाफिज हैं जो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अता फ़रमाया है। तो इसलिए ये बात भी पता चलता है, जादू हो गया हो या जादू का खदशा हो, नज़र बद हो गई हो या नज़र बद का खदशा हो, किसी के हसद का असर हुआ हो या हसद का खदशा हो, और किसी के शर में मुब्तला हो या शर का खदशा हो, इन तमाम सूरतों में ये दो सूरतें अल्लाह की तरफ से अपने महबूब को अता हुई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े इस उम्मत को अता हुई कि इनके ज़रिए मोमिन अल्लाह की पनाह में आ जाए। ये तो था इसका शान नुज़ुल। अब इसकी तफसीर समझें कि इन आयात में अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी से मुखातब होकर फरमाया, कुल ए महबूब कह दीजिए, आप ये पढ़ लीजिए, आऊज़ु मैं पनाह चाहता हूँ बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की। सुबह के रब की अल्लाह की निस्बत सुबह की निस्बत अल्लाह की तरफ क्यों की गई? इसलिए कि सुबह ये रात के बाद का वक़्त होता है, तारीकी के बाद रोशनी, और रोशनी जुल्मात को ख़त्म कर देती है। गोया कि अल्लाह की पनाह में आने के बाद बंदा जुल्मतों से रोशनी की तरफ आता है, अंधेरियों से रोशनी की तरफ आता है, गुमराहियों से हिदायत की तरफ आता है। तो ये इस बात का यहाँ पे सबूत है कि सुबह की निस्बत अल्लाह की तरफ करने में ये सारे मारिफ हैं और ये सारी चीज़ें हैं कि सुबह के रब अल्लाह हैं। इसका मतलब ये है कि हर बड़ाई के रब अल्लाह हैं और हर जो है मखलूक़ात के रब अल्लाह हैं और हर रोशनी के रब अल्लाह हैं, और अल्लाह की तरफ से दी हुई सबसे बड़ी रोशनी इस दुनिया में ईमान की रोशनी है, यकीन की रोशनी है, अल्लाह की ज़ात की तरफ से जो ईमान वालों को अता फ़रमाती है। इस रोशनी के रब भी अल्लाह हैं, और जब ये रोशनी बंदे को हासिल हो जाए फिर ये अल्लाह के साथ ये बंदे का ताल्लुक़ बन गया। अब इस रोशनी के बाद सारी जुल्मतें छट जाएंगी। तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मैं पनाह चाहता हूँ, मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की। किस चीज़ से? मिन शर्रि मा खलक, मखलूक़ात के शर से। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है तमाम मखलूक़ात के अंदर खैर का पहलू भी है, शर का पहलू भी है। इंसान हो, जिन्नात हो, चरिंद परिंद हो, हर चीज़ के। तो अल्लाह ने ये बता दिया, ये तरगीब दी कि इन तमाम मखलूक़ात के जो शर का पहलू है उस शर के पहलू से पनाह मांगे। तमाम मखलूक़ात से शर का पहलू जो है उससे पनाह मांगे। इनका जो भी शर हो उससे अल्लाह ताला ने महफूज रखे। पहले इससे पनाह मांगा और दूसरा किस चीज़ से पनाह मांगने का हुक्म फरमाया? वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और रात के शर से जब कि वो छा जाए। रात की निस्बत इसलिए की गई, आम तौर पे जादू रात के अंधेरे में होता है।
जादू खुद एक जुल्मत है, अंधेरा है, तारीकी है, और इसको रात के अंधेरे में किया जाता है। और इसी तरीके से बहुत सारे वो काम जो बुरे हैं, जो नापसंदीदा हैं, वो रात में किए जाते हैं। चोर डाकू रात में आता है और बहुत सारे गुनाह रात में किए जाते हैं। तो ये रात की तारीकी का जो शर है और इसमें बजा लाए जाने वाले शुरूर हैं, उनसे पनाह मांगे। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, रात के शर से जबकि वो फैल जाए। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, गिरहों में फूंक मारने वालियों के शर से। तो यहाँ पहला मिसदाक तो वो है कि जिस शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम पे जादू करवाया था, उसका नाम फरिश्तों ने बताया, वो था लबीद बिन आसम। और जिनसे जादू करवाया था वो उसकी अपनी बेटियां थी, जिन्होंने जादू किया था, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के बाल हासिल किए थे। नबी अलैहिस्सलाम के बालों में जादू हुआ और बालों के ज़रिए से बाल इस तरह हासिल किए गए। आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक यहूदी बच्चा था, उसको इन्होंने बहला फुसला कर, कोई लालच देकर उससे ये बाल आप अलैहिस्सलाम के हासिल किए। आप अलैहिस्सलाम ने जब कंघा किया, आप अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक, दाढ़ी मुबारक और सर मुबारक के जो बाल हैं उनको हासिल किया, और उनमें इन लबीद बिन आसम की बेटियों ने गिरहें बांध के जो मंत्र उनके थे जादू के, वो पढ़ के फूंक मारा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि पनाह मांगे। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, कि पनाह चाहता हूँ। उक़द कहते हैं उसकी, ये गिरहों को, गिरहों में फूंकने वालियों के शर से। लेकिन यहाँ सिर्फ ये ख़ास नहीं है, बल्कि यहाँ अगर हम इससे ये इबारत हो वमिन शर्रिन नुफूसिन नफ़्फ़ासाति, कि जो फूंकने वाली नुफूस हैं, जो झाड़ फूंक करती हैं, उनके शर से पनाह मांगे। अगर हम यहाँ नुफूस को ले आएँ तो फिर अगर वमिन शर्रिन नुफूसिन नफ़्फ़ासात, फिर तमाम फूंकने वाले हो गए, फूंकने वाले, फूंकने वालियाँ, मिनल जिन्नति वन्नास, दोनों में से शामिल हो गए। तो उनके शर से पनाह मांगे, मैं उनके शर से पनाह चाहता हूँ। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिदीन के शर से जबकि वो हसद करें। हसद चूँकि ऐसी चीज़ है कि जिसको हराम करार दिया गया, और हासिद जो है वो जिससे हसद करता है उसको शदीद किस्म के नुकसान पहुँचाने से भी नहीं कतराता। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि इससे पनाह मांगे। आप ये कहो कि अल्लाह मैं हसद करने वाले के हसद से पनाह चाहता हूँ। दो चीज़ें हैं, एक हसद है और एक गिबता है। गिबता रशक के माने है, जिसका हम तर्जुमा कर सकते हैं रशक। तो हसद नाजायज़ है, गिबता जायज़ है। बल्कि अगर नेक चीज़ में गिबता हो तो वो तो मुस्तहसन और मुस्तहब है। जैसा कि शेखुल हदीस रहमहुल्लाह ने फ़ज़ाइल अमाल के अंदर लिखा है कि गिबता रशक करना, अगर वो किसी नेकी में रशक हो, किसी नेक काम में हो, तो फिर उसको वो मुस्तहब है। लेकिन हसद नाजायज़ है, हराम है। इनमें फ़र्क क्या है? हसद कहते हैं एक आदमी के पास माल है, ओहदा अल्लाह ने उसको दिया, इल्म अल्लाह ने उसको दिया, हुस्न जमाल दिया, कोई भी चीज़ अल्लाह ने उसको दे दिया। अब हसद करने वाला ये हसद करे कि ये जो चीज़ इसके पास है ये इससे ख़त्म हो जाए, ज़ाइल हो जाए और मुझे हासिल हो। उससे माल चला जाए, मुझे हासिल हो। उससे इल्म चला जाए, मुझे हासिल हो। उसका ओहदा चला जाए, मुझे हासिल हो। इसको कहते हैं हसद, और ये हसद हराम और नाजायज़ है। और दूसरा है गिबता, रशक। ये इसका मतलब ये होता है कि एक आदमी के पास माल है, अब आपके दिल में ये ख्याल आए कि भाई ये माल अल्लाह इसको और भी दे दे, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा दे दे, इसको भी दे दे और मुझे भी दे दे। और एक आदमी के पास इल्म है, एक आदमी के पास ओहदा है, और आप ये दिल में ये रशक कर लें कि अल्लाह इसको और भी दे दे और मुझे उससे भी ज़्यादा दे दे। तो उसके माल और उसके ओहदे को, उसके पास जो अल्लाह की नेमतें हैं, उसके ज़ाइल होने की ये तमन्ना नहीं करता रशक के अंदर, गिबता के अंदर, बल्कि ये ख़ुद को भी उस तरीके से मालदार होना चाहता है या ओहदे में चाहता है, या जो भी चीज़ नेमतें उसके पास हैं वो हासिल करना चाहता है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि इससे हसद करने वाले के हसद से बचे। फिर हासिद जो होता है, हसद करने वाला, वो दो तरह के होते हैं। एक हसद करने वाला तो वो होता है जो अलल ऐलान आपसे हसद करता है। जब आपके पास कोई ओहदा, मनसब, माल, जाह जलाल, कोई आपका इज़्ज़त व तकरीम, आपका कोई मकाम जब अल्लाह ने बढ़ा दिया, तो अब ये हसद करने वालों में दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो जाहिल होते हैं, वो अलल ऐलान आपकी मुखालिफत करते हैं,
अलल ऐलान आपके मद्दे मुकाबिल आते हैं, तो इनका नुकसान और इनका शर कम है। इसलिए कि जब आपको पता है कि ये शख्स मेरे लिए नुकसानदा है, अलल ऐलान मेरी मुखालिफतें करता है, फिर आदमी का उससे बचना आसान होता है, आदमी उससे बचता है, उसकी शरारतों से बचता है। लेकिन इससे ख़तरनाक किस्म है हसद की कि जो आपको मनसब मिलने के बाद, आपके पास ओहदा मिलने के बाद, आपको कोई मकाम मर्तबा मिलने के बाद वो आपके करीब से करीब होने की कोशिश करे, आपसे मफादात हासिल करने की कोशिश करे, लेकिन अंदर से कुड़ता जाए, अंदर से चाहे कि भाई ये आदमी तो ऐसा है, उसको छोड़ो, उसको तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो तो ऐसे है, फिलान है, फिस्तान है, और अंदर से पीछे से आपकी जड़ें काटे और आपको नुकसान पहुँचाने के लिए रहे। तो ये जो हासिद है, इससे बज़ाहिर आदमी नहीं बच सकता। ये जो पोशीदा हासिद है, इससे बज़ाहिर आदमी नहीं बच सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा बंदा आप ये कह दो, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, अल्लाह मैं आपकी पनाह में आना चाहता हूँ इस हासिद की हसद से जो मेरे से छुप के भी, अलल एलानिया भी मुझसे हसद करता है और छुप के भी मुझसे हसद करता है। तो अल्लाह ताला ने ये सूरतें नेमत बेबहा अता फरमाया है। इन सूरतों का एहतमाम हम कोशिश ये होगी कि हर नमाज के बाद करें। आप जिस्मानी बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, आपको जिस तरह के खदशात हैं, आजकल हर दूसरा तीसरा आदमी कहते हैं बंदिश है, मेरे ऊपर किसी ने जादू किया है, मेरे ऊपर किसी ने असर किया है, तो उनको अल्लाह ताला ने कुरान में, चूँकि सूरतें याद भी रहती हैं, इतनी आसान और इतना आपके लिए ये अल्लाह ने नेमत बेबहा अता फरमाया, ये सूरतें पढ़ लें। अगर आप मुबतला हैं जादू में, अगर आप मुबतला हो चुके हैं नज़र बद में, अगर आप मुबतला हो चुके हैं बंदिश में, तो इनकी बरकत से अल्लाह आपको बाहर निकालेंगे, जैसे अल्लाह ने अपने नबी को निकाला। और दूसरी बात, अगर आप मुबतला नहीं हैं लेकिन ख़तरात हैं, खदशात हर इंसान के साथ हैं, तो ऐसे मौके पे अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये एक मजबूत हिसार है। आपने फरमाया ना कि इनसे बेहतर कोई दुआ नहीं और इनसे बेहतर कोई तावीज़ नहीं। आप चाह रहे हैं कि हमें तावीज़ चाहिए, आप चाहिए कि हमें कोई वजीफ़ा चाहिए, तो अपने आप की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की, अपने घर की, अपने कारोबार, अपनी सब चीज़ों की हिफाजत के लिए इन सूरतों का एहतमाम अगर आपके बस में हो हर नमाज के बाद करें, हर नमाज के बाद इन सूरतों को पढ़ें, और अगर वो मुमकिन ना हो तो सुबह शाम इन सूरतों का एहतमाम करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी मरीज़ पर ये सूरतें पढ़ के दम किया करते थे। और यहाँ तक कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ुल वफ़ात था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल वफ़ात में थे और इतने बीमार हुए कि आप अलैहिस्सलाम अपने हाथ मुबारक उठा भी नहीं सकते थे, उस मौके पे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन सूरतों को पढ़ती और फिर आप अलैहिस्सलाम के हाथों में दम करके आप अलैहिस्सलाम के जिस्म में फेरती और फरमाती कि आप अलैहिस्सलाम के हाथों से बाबरकत किसके हाथ हो सकते हैं। ठीक है, पढ़ती हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इससे ये पता चलता है कि कोई और भी पढ़ के आप पे फूंक सकता है। आप अलैहिस्सलाम का अपना मामूल ये था कि आप अलैहिस्सलाम खुद पढ़ के अपने जिस्म में फूंकते, और इससे ये पता चलता है कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बीमार हैं या हर वक्त में जब भी कोई आप चीज़ ऐसा महसूस करें बोझ सा, ये सूरतें पढ़ें और अल्लाह की हिसार में आएँ और इन सारे शुरूर और फितनों से अल्लाह की पनाह में आएँ और महफूज रहें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें इन आयात पर, इनके मज़ामीन पर हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और कुरान मजीद का नूर हमें अता फ़रमाए। अच्छा, एक नुक्ता रह गया इसके अंदर, वो नुक्ता ये है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जादू की निस्बत करना ठीक नहीं कि आप पर जादू हुआ है। तो ये बात तो ठीक है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, किसी भी नबी पर जादू का मुकम्मल असर हो ही नहीं सकता, किसी भी नबी पर, चाहे क्या इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। लेकिन ये निस्बत न करना, ये भी कम इल्मी और जहालत की बात है। नबी अलैहिस्सलाम पे जादू किया गया, लेकिन उस जादू का असर आप अलैहिस्सलाम पे ऐसा नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जादू के असर की वजह से आपकी इबादत में खलल वाक़ हुआ हो, आपके मामलात में खलल वाक़ हुआ हो, आपके अल्लाह के साथ ताल्लुक़, लोगों के साथ ताल्लुक़ में खलल वाक़ हुआ हो। ऐसा असर ये जादू न दिखा सका। हालांकि जादू इतना मजबूत था कि अल्लाह के नबी पे कुछ न कुछ असर हुआ, लेकिन उसकी वजह से न तो आपके दिमाग में कुछ फ़र्क आया, ना आपके अमल में कुछ फ़र्क आया, ना आपके मामलात में कुछ फ़र्क आया।
जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पे मुअत्तल हो, लेकिन कुछ ना कुछ असर हुआ, उसी वजह से अल्लाह ने ये सूरतें उतारी। तो अल्लाह के नबी पे जादू का असर हुआ, लेकिन उस असर का गलबा नहीं था। यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत थी, आप अलैहिस्सलाम की जो क़ुव्वत थी, अल्लाह ने जो आपको ईमानी क़ुव्वत अता फ़रमाई थी, और आपको अल्लाह ताला ने जो महफूज रखा इससे। तो जादू का असर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे हुआ, लेकिन इस पे गलबा जादू नहीं पा सका, ठीक है। लेकिन इतना नहीं हुआ कि जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे मामलात मुअत्तल हुए हों और आप मुकम्मल उसके हिसार में आए हों। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।